राजधानी के जवाहरलाल नेहरू मार्ग की जिस बेशकीमती जमीन पर पिछले भाजपा राज में हरियाली विकसित थी, उस भूमि को अब जेडीए निजी हाथों में देगा। क्या ये मामला जेएलएन मार्ग की 200 फीट पट्टी के अनसुलझे सवाल को भी सुलझाने की राह को खोलेगा? पूरा मामला जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास खबर। राजधानी जयपुर के जेएलएन मार्ग की 200 फीट चौड़ी पट्टी में शामिल भूमि का आवंटन किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मार्ग की जिस बेशकीमती जमीन पर पिछले बीजेपी राज में हरियाली विकसित की गई, उस भूमि को अब जय जवान तृतीय कॉलोनी के भूखंडधारियों को दी जानी है। इसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए। ये मामला जेएलएन मार्ग पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने स्थित 23,633 वर्ग गज भूमि का है। जेएलएन मार्ग की 200 फीट पट्टी में शामिल भूमि पर दावा करने वाले पक्षकारों को देने के हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं। पिछले कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर जेडीए ने भूमि पर जमा गंदगी, कचरे के ढेर को हटाया था और हरियाली विकसित की थी। जेडीए ने भूमि पर हरियाली विकसित कर जॉगिंग ट्रैक भी बना दिया। जिस भूमि पर जेडीए ने हरियाली विकसित की थी, उस भूमि को निजी हाथों में दिया जाना है। दरअसल पूरे मामले को देखें तो जेडीए ने 9 सितंबर 2003 को ग्रीन फायर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को 17,433 वर्ग गज भूमि आवंटित की थी। जेडीए ने 25 सितंबर 2003 को फर्म को जेएलएन मार्ग की 200 फीट पट्टी की 6200 वर्ग गज भूमि भी आवंटित की थी। 1 अक्टूबर 2003 को जेडीए ने कुल 23,633 वर्ग गज भूमि का पट्टा भी फर्म को जारी कर दिया। जय जवान कॉलोनी तृतीय की भूखंडधारी रतन प्रभा जैन और अन्य भूखंडधारियों ने जेडीए अपीलिएट ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई। याचिका में भूखंडधारियों ने 200 फीट पट्टी की आवंटित 6200 वर्ग गज भूमि खुद को आवंटित होना बताया। जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति की तरफ से भूमि आवंटन होना बताया गया। जेडीए अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने 24 जनवरी 2006 को फैसला देकर भूमि के आवंटन के आदेश निरस्त कर दिए। इसके खिलाफ फर्म ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी 2006 को आदेश जारी कर ट्रिब्यूनल के आदेश पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट ने मामले में 30 नवंबर 2016 को फर्म की रिट स्वीकार करते हुए अंतिम आदेश जारी किए। तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती देने के मामले में विधिक राय दी। विधिक राय में कहा गया कि आदेश को हाईकोर्ट को खंडपीठ में चुनौती देने के लिए ठोस आधार नहीं। इस प्रकरण में जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति की याचिका पर संभागीय आयुक्त ने 90B की कार्यवाही का आदेश निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ फर्म की याचिका पर हाईकोर्ट ने और जेडी की याचिका पर राजस्व मंडल ने संभागीय आयुक्त के आदेश को स्टे कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ तक चला गया। 23,633 वर्ग गज भूमि को निजी हाथों में दी जानी। दरअसल भूखंड आवंटन की मांग को लेकर रतन प्रभा जैन और अन्य भूखंडधारियों की याचिका हाईकोर्ट की खंडपीठ में लंबित थी। इस मामले को लेकर ग्रीन फायर अस्पताल, रतन प्रभा जैन, अन्य और जेडीए के बीच राजीनामा हुआ। राजीनामे के अनुसार ग्रीन फायर अस्पताल आवंटित भूमि में से 6200 वर्ग गज भूमि देने के लिए सहमत हो गया। 6200 वर्ग गज भूमि भूखंडधारी रतन प्रभा जैन और अन्य को देने के लिए सहमत हुआ। राजीनामे के आधार पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 9 सितंबर 2023 को आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने जेडीए को ग्रीन फायर अस्पताल को 17,433 वर्ग गज भूमि का पट्टा देने के आदेश दिए। बाकी 6,200 वर्ग गज के पट्टे रतन प्रभा जैन और अन्य भूखंडधारियों को देने के आदेश दिए। ये जमीन जेएलएन मार्ग की 200 फीट चौड़ी पट्टी में शामिल है। जेएलएन मार्ग पर महावीर पार्क से लेकर जवाहर सर्किल तक 200 फीट चौड़ी पट्टी निर्धारित की गई। इस पट्टी में शामिल भूमि का भू उपयोग संस्थानिक और व्यावसायिक किया गया। पट्टी में शामिल कई जमीनों को लेकर कई लोगों के दावे हैं। कुछ मामले अदालत में भी लंबित हैं। विशेषज्ञों की माने तो जय जवान तृतीय कॉलोनी का मामला दूसरे अन्य मामलों के लिए नजीर बन सकता है। इस 200 फीट के वर्षों से अनसुलझे सवाल को हल करने के लिए नजीर बन सकता है। करीब 20 साल से लंबित इस मामले में ग्रीन फायर अस्पताल ने पट्टे जारी करने के लिए जेडीए में आवेदन पेश कर दिया है। पिछले करीब 20 साल से ये मामला चल रहा है। ग्रीन फायर हॉस्पिटल ने जमीन लेने के लिए जेडीए में आवेदन कर दिया है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।